हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। मौका है बेटा कुछ कर दिखाने का। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, तो इसलिए उसको कायदे से पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आप लोगों को मैं कायदे से पढ़ाऊँगा, आप लोगों को पूरी क्लास एंड तक देखनी है। अगर मैं सपोज दैट यहाँ मैं लिखता हूँ x की पावर 4, तो इससे मुझे एक बात समझ में आती है, जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है बेस। वो हमारा क्या होता है, बेस। और ये इसकी एक्सपोनेंट कही जाती है या पावर बोल सकते हैं। ये इसकी एक्सपोनेंट कही जाती है या पावर कही जाती है। इसको पढ़ोगे कैसे, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4। इसको क्या पढ़ेंगे, x टू दी पावर 4। ये आपका एक्सपोनेंट और बेस इस तरीके से आपको आपके लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। अगर मुझे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, क्या लिखा हुआ है 2/3 होल की पावर 4, ठीक है। तो अच्छा इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है। भूलकर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 कर देते हैं अपॉन 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके वो क्या लिख लेते हैं 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं 2 4 जा 8 लिख देते हैं, 8/3 आंसर कर देते हैं। वो नहीं करना, पावर का मतलब है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन में 3 लिख दिया। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, क्या आंसर 16/3। क्या ये आपका राइट आंसर है? सवाल इस बात ये खड़ा होता है कि क्या ये आंसर राइट है, क्या आप लोगों ने सही किया है? तो बच्चों बिल्कुल गलत किया है, ये ऐसा नहीं करना है। यही मैं समझाने वाला हूँ आपको। 2/3 की पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 की भी पावर 4 है और 3 की भी पावर 4 है, ठीक है। होल पावर लगी हुई है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3। आंसर क्या आपका आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 16, नीचे क्या आ जाएगा 81। ओके, समझे बात को? तो आपका ये सही है, ठीक है। आपको ये गलती अवॉइड करनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, क्या लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या लॉ होते हैं, ये कुछ लॉ होते हैं। जैसे पहला लॉ आपका क्या होता है एक्सपोनेंट का, देखिएगा पहला क्या होता है। अगर लिखा हुआ है बच्चों a/b की पावर m इंटू a/b टू दी पावर n, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, a/b टू दी पावर m डिवाइड बाई a/b टू दी पावर n। तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। और ये चीज़ ध्यान रखनी कि बेस सेम होने चाहिए। यहाँ भी a/b यहाँ भी a/b, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो a/b की पावर क्या हो जाएगी m+n। ये पहला लॉ हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह डिवाइड अगर लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड में क्या करना, पावर माइनस हो जाती है। डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी m-n हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड लॉ क्या होता है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। a/b की पावर अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है a/b की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको क्या लिखेंगे आप, a/b की पावर m × n। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये कुछ लॉ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। सपोज आपका लिखा हुआ है 2/3 टू दी पावर 4, ठीक है, इंटू 2/3 टू दी पावर -6। देखिए अब इंटू में मैंने क्या बताया कि पावर क्या होती है, ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो पावर आपको कर लेनी है क्या, ऐड। पावर आपको ऐड कर लेनी है, तो ऐड करने पर पावर क्या हो जाएगी 2/3 टू दी पावर 4 प्लस ये -6 लिखा हुआ लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2/3 की पावर 4 - 6। तो 2/3 टू दी पावर 4 - 6 माइनस के 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं एक और आपको रूल पढ़ा देता हूँ। लॉ में ही चाहो समझो या ऐसे ही समझ लो, 2/3 की पावर अगर -2 है और मुझे एक्सपोनेंट की पावर प्लस करके आंसर देना है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल दूंगा आपस में। 3/2 की पावर क्या हो जाएगी प्लस के 2, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उनके देने हैं। सपोज अगर लिखा हुआ है 2/3 की पावर 6, ठीक है, डिवाइड 2/3 की पावर -4। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 4/5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, ये भी आ सकता है, इनटू, अब मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। 4/5 टू द पावर 4 इंटू होल पावर क्या लिखी हुई है 3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले अभी मैंने लॉ बताया था कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो ये 4/5 टू दी पावर क्या आ जाएगा 4/5 टू दी पावर 2 3 जा 6, ओके। मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 4/5 टू दी पावर 4 3 जा 12। अब देखिए बेस सेम है दोनों, 4/5 4/5, पावर क्या हो जाएंगी कि पावर हो जाएंगी ऐड, 4/5 की पावर 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है, सपोज 2/5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -3, ठीक है, देख रहिएगा। उसके बाद में 5/2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -6, ठीक है। ध्यान से समझना आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 2/5, सबसे पहले तो वही लॉ लग रहा है, क्या काम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6 मतलब माइनस के 6 हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा के, यहाँ 5/2 की पावर कितनी हो जाएगी है 4 6 जा 24, यहाँ 24 माइनस का हो गया। अब देखिए बेस सेम नहीं है, अभी यहाँ 2/5 है, अभी यहाँ 5/2 है, तो सबसे पहले तो उनको बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करने के लिए अभी मैंने बताया था अगर पावर माइनस में होती है, पावर प्लस करना हो तो ये बदल जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब देखिए बेस सेम है तो पावर हमने क्या बताया था, पावर ऐड हो जाती है, 2/5 की पावर -6 प्लस 24, और 24 माइनस 6 कितना बचा है मेरे बच्चों, कितना बचता है 14 में 6 या 18, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जा करके क्लास को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।